है कि क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं बाल राजा को युवराज की गद्दी पर बिठाने की। अजय, युवराज को युवराज की गद्दी पे बिठाने में कौन सी गलती हो रही है? आप बेवजह मत सोचिए। मेरा मतलब वो नहीं था। कल को महाराज क्या कहेंगे ये था मेरे दिमाग में। उन्हें नहीं कहना चाहिए कि हमने मन मर्जी की है। अजय उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं का स्वराज्य है और स्वराज्य के युवराज हैं। और ऊपर से गद्दी खाली है। बैठकर न्यायदान करेंगे तो उसमें गलत क्या है? हाँ, हम अगर युवराज को कुछ गलत सिखाएं तो वो अलग बात है। उल्टा तारीफ होगी हमारी। एक शेर सोने का कड़ा पहनाएंगे हमें। सच? महाराज किले पर आएंगे तो हम खुद से बता देंगे, जिससे चुगलखोरी की बात ही खत्म होगी। मतलब फिर तो चिंता नहीं। दूसरी बात, गद्दी पर क्यों बिठाया, न्यायदान क्यों करवाया, ऐसा तो महाराज नहीं पूछेंगे। तीसरी बात, शंभू राजा को अपने आप मात मिलेगी। जरूर मिलेगी। आपने किसी और के हाथों से मात दिला दी है। क्या है ना पंत, हम पराक्रमी कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी नौकर हैं। हमारे घर वाले हमें नहीं मानते, इसलिए राजघराने का शख्स हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इसी बहाने उनके मन में महत्वाकांक्षा की जोत जलाएंगे, और उनके मन में जोत जल गई तो हमारे मंसूबों के लिए रोशनी होगी। इरादे गलत नहीं है, पर यही तो हम कह रहे हैं। हमें लगता है कि जल्दबाजी हो रही है। जल्दबाजी? हम समझे नहीं। जल्दबाजी मतलब उनकी उम्र। वे छोटे हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है। इस घर में समझ आने तक कोई रुकता है क्या? समझ आने से पहले ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है, फिर खुद ही समझ जाएंगे ऐसा मानते हैं। और अनुभव भी वैसा ही है। पिताश्री के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, हम आपके पिताश्री के बारे में बात कर रहे हैं, और आपके भाई शंभू राजे के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए ना, उन्होंने किए हुए काम और उनकी उम्र, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। महाराज ने 6 साल की उम्र में ही शुभ इंद्रपुर के जागीर का पूरा भार संभाला था, क्योंकि वो उनके खून में है। और 9 साल की उम्र में शंभू राजे ने औरंगजेब के आंख से आंख मिलाई थी। ये भी खून महाराज के ही हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन भाई को संभालने के लिए पिताश्री थे, और पिताश्री को संभालने के लिए रानी माँ थी। तो हम और छोटी महारानी, हम दोनों मिलकर बाल राजे को संभाल लेंगे, है ना पुतला रानी? जी, हम हैं ही इनके साथ। और होना ही पड़ेगा। बच्चा बच्चा कहेंगे तो ये बड़े कब होंगे? बड़ी रानी साहिबा, बड़े तो हो ही जाएंगे, पर वैसा महाराज की गैर हाजिरी में नहीं। मतलब? बाल राजा को बड़ा होना जरूरी है, पर महाराज की छाया में। और बाल राजा को राजनीति आनी चाहिए, वो भी महाराज की उंगली पकड़कर, क्योंकि उस उंगली का खून महादेव के शिवलिंग पर बहाया हुआ है। उस उंगली को कैलाश के महादेव की जटाओं को लाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उस उंगली को पकड़कर ही चलना है। राजकुमार शंभू भी उस उंगली को पकड़कर ही सब सीखे हैं। इसीलिए बाल राजा, हमें भी उसी तरह सब कुछ सीखना है। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि महाराज की अनुमति लेना जरूरी है फैसले करते समय। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन महाराज की अनुमति अगर चाहें भी तो कैसे लें? क्या ये मुमकिन है? खलीता भेजने और आने में ही 1 महीना लग जाएगा, और वहां लड़ाई का शोरगुल अलग। और इन सब में महाराज को ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करना ठीक होगा? माफ कीजिए माताश्री।
आप थोड़ा रुक जाइए। हम रुक सकते हैं, लेकिन प्रजा रुकेगी क्या? फैसले में देर हो जाएगी। अगर फैसले देरी से होंगे तो स्वराज्य पर आंच आएगी। क्या वो ठीक होगा? माताश्री, बाल राजे को गलत तरीके से जनता के सामने मत लाइए। रानोबाई, तरीका गलत नहीं है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब कुल मुख्तियार युवरागी और भैया इस वक्त यहाँ नहीं है। उनके गैर हाजिरी में दरबार चलाना ठीक नहीं। बाल राजे को ये शोभा नहीं देता क्या? माताश्री, प्रश्न शोभा देने का नहीं है, प्रश्न स्वराज के अनुशासन का है। हमने इस बारे में सोचा है। स्वराज्य के अनुशासन के अनुसार ही फैसला सुनाया जाएगा। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है बाल राजे को। हमें रायगढ़ पर खलीता भेजना होगा। किस चीज का खलीता? आपने जो लगान माफ करने का निर्णय लिया है, उस बारे में सबको सूचित करना होगा। हाँ, लेकिन किसको सूचित करना है? कुल मुख्तियार हमारे सामने है और युवराज आपके सामने है। पर हमें लगता है कि सूचना भेजनी चाहिए। किले पर दोनों माताश्री हैं, मंत्रिमंडल है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों के लगान से संबंधित सुरनीस अनाजी पंत है। तो फिर कर दीजिए सूचित। और हम उन्हें ये भी याद दिलाएंगे कि लगान बहुत ज्यादा और सख्ती से लिया जा रहा था, जो बिल्कुल अवैध है। उस वजह से किसान भूखे मर रहे थे और इसीलिए युवराज ने लगान माफ करने का फैसला लिया। बहुत अच्छे। ये जो आपने अभी इतने अच्छे तरीके से कहा ना, वैसे लिख दीजिए और उन्हें सूचित भी कीजिए। क्या हुआ युवराज, आप गुस्सा हैं? नहीं तो। गुस्सा है ना? सच कहिए हमसे। आप तो मन की बात जानने लगी हैं अब। हमसे कोई गलती हो गई क्या? रायगढ़ पर सिर्फ इतना ही खलीता भेजिए कि हमने कर माफ कर दिया है। खुलासा ना करे, खुलासा उन्हें पूछने दीजिए। हमें देखना है कौन हमें खुलासा पूछता है। हम जवाब देंगे। मतलब? रायगढ़ पर हमारा निर्णय मालूम पड़ा, ये काफी है। हाँ युवराज, लेकिन अगर किसी मंत्री ने पिताश्री से आपकी शिकायत कर दी तो पिताश्री को गलतफहमी हो जाएगी और फिर आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम आपको जवाब देंगे। आखिर फैसला तो आप ही करेंगी। कोई और भी तो सवाल कर सकते हैं ना? सिर्फ आप सवाल पूछ सकती हैं। सिर्फ आप फैसला कर सकती हैं। जो जिम्मेदारी निभाता है वही फैसला कर सकता है। पुतला रानी जी, बाल राजे को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लीजिए। यशस्वी भव। ठीक है माताश्री, अब हम चलते हैं। चलिए। सुनिए राणू, माताश्री, हम इससे सहमत नहीं हैं। और वैसे भी जो बड़ी महारानी कह रही है वो सही है। फैसलों को देर हो गई है। मतलब आप इससे सहमत हैं? सहमत होने वाले हो गए। अब हम क्या बोलें? लेकिन हम बोलेंगे। भैया के गैर हाजिरी में बाल राजा का फैसला लेना ये अन्याय ही होगा भैया के साथ। आपको नहीं लगता ऐसा? आप दुखी मत होइए। और अगर 2-4 फैसले हो गए तो राजकुमार शंभू का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा ना? लेकिन ऐसा नहीं लगता? भाई के साथ हमेशा दुर्भाव किया गया है। रायगढ़ छोड़ के श्रृंगारपुर जाके रहना पड़ा, और अब जैसे ही उनकी गद्दी रिक्त दिखने लगी, बाल राजे को गद्दी पर बिठाने की तैयारी करने लगी माताश्री। इसीलिए तो हमने उनसे रुकने के लिए कहा ना। महाराज को आने दीजिए।
भैया को अगर ये पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? बस राणू, अब शांत हो जाइए। अब हम शांत नहीं बैठ सकते। हम पिताश्री को खलीता भेजेंगे, रायगढ़ पर होने वाले राजनीति की कल्पना देंगे। आप शांत रहिए। पहले ही सब कुछ गलत हो रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे चुप बैठकर नहीं। छत्रपति की बेटी हैं हम। अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है पता है हमें। माताश्री की महत्वाकांक्षाओं की हवा जो अब उड़ने लगी है, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो बिल्कुल तय है। होशियार, सावधान! स्वराज्य की महारानी सोयरा रानी जी, उनके साथ युवराज राजाराम राजा पधार रहे हैं। होशियार, बाद अब निगाह रखो। आइए युवराज। दादा साहब। अजी युवराज, आप आइए, आसन पर बैठिए और न्यायदान शुरू कीजिए। आगे बढ़िए। आइए आइए युवराज। अरे युवराज, युवराज रुकिए रुकिए। अजी रुकिए। क्यों गए ये? पता नहीं, लेकिन ऐसे अचानक क्यों गए? लोगों की भीड़ देख के शर्मा गए और भाग गए। हमें लगता है शायद वैसा ही हुआ। नहीं नहीं, वैसे तो वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन डर गए। लेकिन गए कहाँ? कितनी मेहनत से पूरी योजना बनाई थी, अब सब पे पानी फिर जाएगा। देखो जरा और उन्हें साथ लेकर आना। ऐसे बिना कहकर निकल गए, ये अच्छा नहीं लगा। देखिए, आ गए युवराज। युवराज तलवार लेकर आसन पर बैठेंगे? नहीं, दादा साहब की इस पूजनीय तलवार के समक्ष हम फैसला करेंगे। वाह, कितना उच्च विचार है। ये क्या युवराज? महारानी जी, ये अगर इस आसन पर बैठे तो हमें जमीन पर बैठना पड़ेगा। बालराजे, बालराजे, उस तलवार को नीचे रख दीजिए और इस मुख्य आसन पर विराजमान हो जाइए। नहीं, ये जगह हमारी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? आपका दर्जा बराबरी का है। अजी, आप स्वराज्य के युवराज हैं और ये स्वराज्य के युवराज का आसन है। युवराज बैठिए। युवराज, आपकी आज्ञा हो तो न्यायदान के काम की शुरुआत की जाए। युवराज, सम्मति दीजिए। सम्मति है। देखिए कितने होशियार हैं ये। मोरोपंत, फरियादियों को बुलाइए। आ गए हैं ना वो? कारभारी जी, आप उन्हें बुला लीजिए। फरियादी दांबाजी वल्द गेंदबा और सोकाजी वल्द गेंदबा दोनों न्यायदान के लिए सामने आए। फरियादी कौन है पूछिए। किसकी शिकायत है? मेरी सरकार। युवराज बोलिए उन्हें, आगे बोलिए। मेरी युवराज। मैं छोटा और ये मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों की 10 बीघा खेत की जमीन है, लेकिन ये मुझे बंटवारा करने ही नहीं देता। बंटवारे के समय सब अगला पिछला निकालता है।
पिछला क्या है पूछिए। पिछली मतलब? पिछला मतलब ये कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारी शादी करवाई है, तुम्हें खिलाया पिलाया है, इसमें उसका बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए वो खेत की 6 बीघा जमीन मांग रहा है। अब आप ही बताइए युवराज जी, हमने कुछ गलत कहा है क्या? इन्हें बचपन से ही हमने पाला पोसा है, इसलिए हम ही बड़े हिस्से के हकदार हुए। अरे लेकिन आधा आधा लो ना। आधा हिस्सा क्यों ले हम? इन्हें हमने फौज में भी काम दिलाया है। तो आप क्या करते हैं फौज में? मैं मशाल वाला हूँ। यानी इन्हें वेतन मिलता है, पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। हम कहां से पैसे देंगे? इन्होंने तो कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी हमें, इसलिए हमने कहा इनसे नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको सिर्फ 4 बीघा जमीन देंगे। घर में कौन कौन है ऐसा युवराज पूछ रहे हैं। हम दोनों, हमारे बीवी बच्चे और माँ, लेकिन चूल्हे अलग अलग हैं। माताश्री, देखिए युवराज पूछ रहे हैं कि किसके साथ रहती है माँ। मेरे साथ रहती है माँ। पंत जी, क्या? हम बहुत थक गए हैं। देखिए हो ही गया। आप अपने भैया को खुश करना चाहते हैं ना, तो फिर अब अगर आपके भैया होते तो वो क्या कहते? जिसके पास माँ उसे ज्यादा जमीन। तो फिर दे दीजिए उन्हें बड़ा हिस्सा। देखिए कर दिया न्याय। हमारे इतने से युवराज ने न्याय कर दिया। सच में मातृभक्त है, योग्य न्याय किया। 6 बीघे जिसके साथ माँ है और 4 बीघे जिसके पास माँ नहीं है उसे। धन्य हुआ माए बाप, धन्य हुआ। युवरागी, निकले हम? आज आप बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, हम जल्दी तैयार हुए क्या? बिल्कुल हाँ, लेकिन हमें अब तक ये अनुभव हो गया है कि ऐसे समय में आप हमेशा जल्दी तैयार हो जाते हैं। मतलब ये कि हमारे युवराज प्रजा से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ऐसी बात है? हम उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल। कब आप अपनी प्रजा से मिलेंगे, कब आप उनसे बातें करेंगे, कब उनके साथ घुल मिल जाएंगे, बस यही सोचते रहते हैं आप। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है हमें ऐसा लगता है कि प्रजा का दुख मतलब हमारा दुख। पिताश्री हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको भवानी माता की पूजा करनी है तो आप माता बहनों का दर्द समझिए। महादेव को अभिषेक करना चाहते हैं तो गरीब लोगों के आंसू पोंछिए। सच कहा आपने। पिताश्री के विचारों को सही मायने में आपने ही सच किया है। हाँ, हमें प्रजा के प्रति स्नेह की भावना पिताश्री की वजह से मिली, और यही स्नेह की भावना हमें बाल राज्य को भी सिखानी है। प्रजा की खुशियां यही स्वराज्य की संपत्ति है, ये सोच हमें उन्हें सिखानी है। लेकिन युवरागी, यही सही उम्र है बाल राज्य को अच्छे संस्कार देने की। युवराज, हम जब भी रायगढ़ वापस जाएंगे ये सब उन्हें सिखा देंगे।